अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। और आज मैं जो आपसे स्टोरीज़ शेयर करना चाहूँगी वो दो स्टोरीज़ और बहुत ही दुखी दास्तानें हैं। बहुत ही ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मुझे बताते हुए और आपसे शेयर करते हुए शर्म भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे इंसानियत ने बिल्कुल दम तोड़ दिया है। पहला जो वाक़या है वो एक लड़की का है, एक औरत का है जो घर से जो है वो भाग कर या उसको इस तरह से इतना तंग किया गया कि उसको घर से निकाल दिया गया। तो वो घर से भाग कर अपने भाई के पास आई। शादी उसकी हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट थी। और जब उसको बच्चा हुआ और भाई के घर पे उसको बच्चा हुआ तो वो ऑब्वियसली भाई और भाभी के साथ रहती थी। तो जो भाई था वो पहले ही हालात से तंग था, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, बकौल उसके कि वो बहन का जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इस तरह की चीज़ें हो रही थी उसके साथ। लेकिन जो बहन है वो भाई के पास उसने आना था। ऑब्वियसली आप ससुराल से जब नाराज़ होते हो या आपकी वहाँ पे नहीं बनती या कोई भी मसला होता है या आपको हस्बैंड से कोई भी इशू होता है तो आप ऑब्वियसली अपने भाई के घर, अपनी फैमिली के पास, अपने माँ बाप के पास आते हो। तो भाई जो है वो पहले बहन को तो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो तंग था। वो कोई बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरह से बहन से जान छुड़ाई जाए। दुनिया के सामने तो उसने कबूल करना था, उसकी जग हंसाई थी अगर वो बहन को अपने घर ना आने देता। तो जब उसने अपनी बहन को घर रखा और उसके बाद जब वो उसके बच्चा था, वो बहुत छोटा 20 दिन का बच्चा था, उसने उसके साथ क्या किया, असल स्टोरी जो है अब शुरू हो रही है। कि वो पहले भी तो ऑब्वियसली अपनी बहन को डांटता हुआ होगा और बुरा बिहेव कर रहा होगा, तंग नज़रिए से, एक तंग दिली से उसको रखा हुआ था घर में। लेकिन जब बच्चा 20 दिन का था और उस ऑब्वियसली जब छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब रोते भी हैं और वो उनको इश्यूज़ होते हैं। कभी उनके पेट के अंदर गैस बन जाती है, कभी उनको पेट में दर्द होता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं तो वो रोते हैं इस एज में, क्योंकि बहुत छोटी उनके कुछ दिन के होते हैं तो वो रोते हैं। तो भाई जो है वो तंग था और उसने बहन को पहले मना किया कि इसको चुप करवाओ। अब बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5-10 साल का हो तो बंदा बच्चे को डांट के चुप करवा सकता है और उसको समझा के, उसको कुछ बहला के चुप करवा सकता है। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था तो भाई ने ये किया कि पहले उसने जाके रात को बच्चे को, माँ को बोला, अपनी बहन को बोला कि अपने बेटे को चुप करवाओ। तो ऑब्वियसली बच्चा छोटा था, वो माँ के कहने पर चुप नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि उसने दोबारा गया उसके कमरे में और अपने 20 दिन के भांजे को जो है वो दीवार से मारा और उसकी सर में इतनी सख्त खराश आई, इतना ज़ख्मी हुआ कि उसकी डेथ हो गई है। ये हालात हैं हमारे माशरे के और ये हालात हैं हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में स्पेशली इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। और उसने अपने भांजे को जब मारा तो उसकी हलाकत वहाँ पे हो गई, वो उधर उसकी डेथ हो गई। तो बहन ने जो है मुकदमा दर्ज करवाया इस भाई के ख़िलाफ़। अब उसको तो जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन बहन का जो बेटा है वो दोबारा तो इस दुनिया में नहीं आ सकता। और दूसरी स्टोरी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि आपको पता है कि वो मोटरवे का जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो है वो कितना अरसा मुजरिम को पकड़ने में लगा और वो जो औरत है उसको किस तरह जो प्रोसिक्यूशन के एक मुश्किल प्रोसेस से गुजारा गया। कभी उसको एक दफ़ा बुलाया गया, फिर दूसरी दफ़ा बुलाया गया और ये सारे मामला हुए। तो इस कदर हमारे यहाँ पे इंसाफ का मामला इतना लटका दिया जाता है कि बंदे की जान चली जाती है या उस बंदे के आगे पोते वो केस देख रहे होते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपसे शेयर करती हूँ कि 15 साल बाद जो है एक बंदे को इंसाफ मिला। और उसको इंसाफ मिला, आप शायद कह सकते हो, शायद नहीं भी कह सकते, कितना लंबा टाइम गुजरने के बाद एक जो है बंदे ने, जो है एक नौजवान से बंदे ने, उसने एक बच्ची को, 5 साल की बच्ची को रेप के बाद कत्ल किया। और उसकी वजह ये थी कि उस बंदे की दुश्मनी थी उस बच्ची के बाप के साथ और उसने जो है वो पहले बच्ची का रेप किया, फिर उसको किडनैप किया, फिर उसका रेप किया और फिर उसको कत्ल कर दिया। और 15 साल वो उसका मुकदमा चलता रहा और अब जाके जो है वो इंसाफ हुआ। अब उसको 3 दफ़ा फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन इतना लंबा लटका दिया जाता है कि उसको उस केस की सुनवाई के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है और अगला बंदा जो है वो या तो मर जाता है या फिर इतना देर हो जाती है कि शायद उसके ज़ख़म तब तक उस नौइयत के नहीं रहते। तो इंसाफ का मामला सही होना चाहिए। अभी बहुत सारी जो है नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, लेकिन
गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारा इस पे काम करे ताकि इंसाफ जो है जल्द मिले और बर वक्त मिले, ताकि उस टाइम जज़ा के सज़ा के मामला सामने आ जाएं और इतना ज़्यादा लटकाया ना आ जाए। स्टोरी कैसी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।